आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले याद आने लगते हैं, बहुत सारे मान याद आने लगते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार इसमें तो बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बहुत सारा मान याद करना पड़ता है। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सब हमारे दिमाग में आने लगते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार ये चैप्टर ऐसा है, इसमें बहुत कुछ चीज़ हमें रटना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें याद करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये त्रिकोणमिति में कुछ भी ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कहीं अनजान जगह पे जा रहे हो और आपको वापस भी आना है, तो आप जाने के टाइम में क्या करोगे कि उस बीच में कुछ कुछ मेन जगह के नाम याद कर लोगे, आप मेन चौराहे को ध्यान में रख लोगे, ताकि अगर आप आने के टाइम में आप उसको देख करके आप आगे वापस आ सकते हो। तो उसके लिए आपको वो कुछ मेन चीज़ जो है वो याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से अपना त्रिकोणमिति में भी है कि कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, जिसको आप सिर्फ ध्यान रखोगे बेसिक फॉर्मूले को, तो उस फॉर्मूले से आपको बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। आपको जितने फॉर्मूले चाहिए वो सब फॉर्मूले आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूले से आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करते हैं डीप में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। पूरे त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज पढ़ेंगे, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं ए, और ये हो गया बी और ये सी। अब इस पूरे त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज रहेगा, इसका कोई दो भुजा दिया रहेगा और बताया जाएगा कि मुझे आप उसका तीसरा भुजा निकालो, कि बोलेगा कि आप तीसरा भुजा निकालो, या पूरे में एक भुजा दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा, बोलेगा कि ये भुजा निकालो। बस पूरे त्रिकोणमिति में यही निकालना है। ओके, अब हम लोग इसके में कुछ किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, किसको कर्ण बोलते हैं, इनको पहचानने का तरीका जानते हैं। ओके, तो चलिए अब इसमें किसको लंब बोलेंगे उसके लिए आपको कौन सा एंगल ले रहे हैं वो बस ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं, ए एंगल को ले रहे हैं, तो सामने एंगल के जो सामने वाला भुजा रहता है, एंगल के सामने वाला भुजा देखो कौन सा है, ये वाली भुजा एंगल के सामने, तो ये कहलाएगी लंब, ये कहलाएगी लंब। और लंब वाली भुजा जिस भुजा के साथ कोण बना रही है, लंब वाली भुजा जिस भुजा के साथ कोण बना रही है वो भुजा कहलाएगी आधार, वो भुजा कहलाएगी आधार। लंब वाली भुजा जिस भुजा के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है वो भुजा कहलाएगी आधार। और इन दोनों भुजा को जो भुजा जोड़ रही है वो भुजा कहलाएगी कर्ण, वो भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी ये भुजा। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये ए बी सी ये 3 दिया है लंब और आधार दिया है 4। बोलेगा कि आप कर्ण फाइंड करो, कर्ण फाइंड करो क्या होगा। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और उस फॉर्मूला के हेल्प से आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो वो फॉर्मूला क्या है तो देखते हैं हम लोग। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। अभी देखो आप, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अभी हम कर्ण के ऊपर से स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला स्क्वायर हटेगा कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस रूट लग जाएगा, मीन्स लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएंगे। ओके,
उसके बाद अभी हमें मान लो कि लंब स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बस ये आधार को इस साइड ले आओ, बराबर के इस साइड ले आओ, तो बराबर के इस साइड आएगा तभी आधार प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा ये लंब स्क्वायर का फॉर्मूला। अब सीधा अगर हमको लंब का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला से मेरा रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब अगर मुझे आधार का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कैसे आया, तो इस फॉर्मूला सब देखिए, आधार लेंगे तो ये लंब को इस साइड ले आए तो इधर प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस हो गया, और अभी हमारा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। तो अभी सीधा हम अगर आधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। ये हमारे फॉर्मूला हो गए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब अपने पास कितना है, ये देख लो, ये सामने वाला लंब है तो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर। अब 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल 5, ये हो गया आंसर 5। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कोई दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा बोलेगा निकालने के लिए, तो ऐसे हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आपको कैसे याद रखना है कि देखो साइन थीटा में क्या आ गया लंब और कर्ण, तो बचा क्या आधार, तो कॉस थीटा में क्या आ गया आधार। अभी टेन थीटा में क्या करना है, टेन थीटा में कर्ण को हटा देना है, बस लंब और आधार को लेना है, लंब बटे आधार। ओके, अब आगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा। ओके, तो देखो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन के उल्टा होता है, साइन के उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो कॉस थीटा जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, मीन्स तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का फॉर्मूला की बात किया जाए तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का देखो होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ओके, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इसको आपको बस एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूला याद रखोगे तो इस 3 फॉर्मूला से आप आगे का 3 फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए आपको, इस पे पूछा जाएगा कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ओके, ए बी सी, ओके, ये दे दिया 3, ये 4, ये 5। अभी बोल दिया जाएगा आपको कि साइन ए का मान बताइए क्या होगा, साइन ए। तो देखिए अभी सबसे पहले आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसमें हमको लंब और कर्ण पहचानना है, तो देखिए कौन सा एंगल ले रहे हैं ए, तो हम ए को पकड़ेंगे और ए के जो सामने वाला होता है वो कहलाता है लंब, तो वो क्या हो जाएगा लंब कितना है 4। अभी कर्ण किसको बोलते हैं, तो देखिए लंब के साथ जो कोण बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा वो कहलाएगा आधार, ठीक है। तो ये देखिए ये लंब है और इसके साथ ये कोण बना रहे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री कोण बना है, तो मतलब ये हो जाएगा आधार, और ये दोनों को बीच को जो जोड़ेगा ये हो जाएगा कर्ण। तो हमारा कर्ण कितना हो गया 5, तो लंब बटे 5, ये हमारा हो गया साइन ए का मान। अभी हमको पूछ देगा वो कि आप कॉस सी का मान निकालो, कॉस सी का। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण,
ओके, अभी इसमें आधार कैसे निकालें, देखो इसमें क्या लेना है सी, इसमें वैल्यू किसका लेना है वो देखो आप गौर से, सी लेना है सी, तो सी वैल्यू ये है। अभी इसके लिए लंब कितना हो गया 3, और ये लंब 90 डिग्री किसके साथ कौन बना रहा है, ये इसके साथ, तो ये हो गया आपका आधार। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना होगा यहाँ पे 4, और कर्ण कितना हो गया, ये दोनों को जो जोड़ने वाले है वो है 5, तो 4/5 ये हो गया आंसर, और साइन ए का ये हो गया आंसर। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।